ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बाद अब जो पॉइंट आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसकी बात करते हो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर आपके क्षेत्रमिति का जो पोर्शन है वो 2D वाला भी है, मतलब द्विविमीय भी है, और 3D त्रिविमीय भी है, सही है कि नहीं। तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हैं। हर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो फॉर्मूले का रट्टाफिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, रट्टाफिकेशन, सही है कि नहीं। इस दुनिया से आपको बिल्कुल बाहर निकालने की जो मेरी कोशिश है वो भरपूर तैयार भी है, और इसमें मैं लगा पड़ा भी हूं, आपको हर छोटी से छोटी चीज सिखाने के लिए हमेशा तैयार भी हूं, ठीक है कि नहीं। तो करते हैं, देखो आज का लेक्चर स्टार्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्षेत्रमिति, सही है, जिसमें आप वॉल्यूम, एरिया, आयतन, क्षेत्रफल की बात करते हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, मेंसुरेशन कितने पार्ट में पढ़ते हो आप लोग। मेंसुरेशन यहां क्षेत्रमिति, मैं तीनों की बात कर लेता हूं। पहले तो 1D, एक विमीय, 1 डायमेंशनल, उसके बाद में 2D द्विविमीय, फिर 3D त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, ठीक है। अगर 1D की बात करोगे, सही है कि नहीं, फिर जिसमें पढ़ते हो आप 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, सही है कि नहीं। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो आप ध्यान दो, यहां 1D का मतलब अगर किसी भी 2D सरफेस, सही है कि नहीं, इसमें अगर मैं बात परिमाप की अगर बात करोगे, पेरीमीटर किसी भी फिगर का, सही है, तो वो आप कैलकुलेशन कर पाओगे 1D मेंसुरेशन में। आई क्या बात समझ में। पेरीमीटर इसको बोलते हो परिमाप। परिमाप क्या होता है, बेसिकली भुजाओं का योग की बात करते हो आप लोग, ठीक है। द्विविमीय में मतलब इसमें या तो पूरी लंबाई लंबाई होगी या फिर क्या होगी, चौड़ाई चौड़ाई होगी, सही है। अगर आप वर्ग की बात करो तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, यहां से स्टार्ट हो जाओ, चारों भुजाओं पे घूम के वापस इसी पोजीशन पे आ जाओ, तो कुल चली गई दूरी वो क्या हो जाएगी, आपके पास परिमाप हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे, दूसरा द्विविमीय, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, तो ये ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, सही है, वो क्या हो जाएगी, आपकी द्विविमीय आकृति हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब द्विविमीय आकृति होगी तो उसका क्या क्या कैलकुलेशन कर पाओगे। एक तो आएगा बच्चों आपके पास परिमाप, जो मैंने यहां बता दिया है आपको, ठीक है कि नहीं। और दूसरा आएगा इसका क्षेत्रफल, क्या जाएगा, क्षेत्रफल। अब कौन कौन से फिगर होते हैं उनकी बात मैं भी करने वाला हूं। 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा और इसका आयतन आएगा। क्षेत्रफल आएगा और क्या आएगा, आयतन आएगा। अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कई बिल्कुल जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको पता नहीं रहता। जिस भी फिगर की, जिस भी आकृति के परिमाप की बात होगी उसके आयतन की बात नहीं होगी, सही है। कभी भी 2D सरफेस का आयतन नहीं आएगा, कभी भी आपने आयत का आयतन, वर्ग का आयतन, वृत्त का आयतन ये नहीं सुना। हाँ, दूसरी बात, और जिसके आयतन की बात होगी उसके परिमाप की बात नहीं होगी। कभी आपने बेलन का परिमाप नहीं सुना, घन का परिमाप नहीं सुना, समझ पा रहे हो सबके सब। तो जिसके परिमाप की बात होगी उसके आयतन की बात नहीं होगी, जिसके आयतन की बात होगी उसके परिमाप की बात नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेंसुरेशन है वो 2 पार्ट में पढ़ते हो, 2D में और 3D में, द्विविमीय और त्रिविमीय क्षेत्रमिति, ठीक है कि नहीं। चलते हैं, देखो आगे स्टार्ट करता हूं मैं। द्विविमीय और त्रिविमीय, द्विविमीय और इधर त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी आती है, दोनों को एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले यहां पर आता है आपके पास वृत्त, सही है, सर्कल जिसको बोलते हो। दूसरा आता है इसमें वर्ड बहुभुज, क्या आता है, बहुभुज, जिसको क्या बोलते हो आप, पॉलीगन। अच्छा, बहुभुज में सब कुछ आ गया। बहुभुज में क्या क्या शामिल है, देखो आपके पास सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल की बात करोगे, परिमाप की बात करोगे। दूसरा है आपके पास चतुर्भुज,
सही है। तीसरा है चतुर्भुज के बाद में अगर आप पंचभुज की बात कर लोगे, सही है कि नहीं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ऐसे कुछ आपके पास वर्ड लिखा हुआ है, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ये सारे क्या हैं, बहुभुज। और अगर आप कहीं ना कहीं बात करो तो ये जो वृत्त है वो भी आपके पास बहुभुज ही है, वो भी एक पॉलीगन ही है। जो सबसे बड़ा बहुभुज है, सबसे छोटा बहुभुज क्या है आपके पास, त्रिभुज, और सबसे बड़ा बहुभुज क्या है, वृत्त। अच्छा, इसके बाद में एक अलग आकृति दीर्घवृत्त, सही है, और परवलय, ये भी मैं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन लेवल पे इनको भी शामिल कर लिया गया, सही है। इनके भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो जब क्वेश्चन आए उससे पहले अपन तैयार रहें, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये तो आ गया द्विविमीय में क्या क्या पढ़ने वाले हो, वृत्त पढ़ोगे, सही है, बहुभुज पढ़ोगे, त्रिभुज पढ़ोगे, चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज में भी मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो चतुर्भुज में जो पहला है वो पढ़ोगे आप वर्ग, दूसरा पढ़ोगे आप आयत, तीसरा पढ़ने वाले हो आप समचतुर्भुज, चौथा पढ़ने वाले हो आप समांतर चतुर्भुज, पांचवा पढ़ने वाले हो आप समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ऐसे ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, समबाहु त्रिभुज, क्षेत्रमिति में जो मेजर हैं वही समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, थर्ड विषमबाहु त्रिभुज, इन सब के क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं अपन। और फोर्थ नंबर पे समकोण त्रिभुज। एक चीज भी नहीं बचेगी आपकी कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई द्विविमीय में 2D में। 3D में क्या है, 3D में सबसे पहले पढ़ते हो आप गोला, तो ये स्फीयर की जो बात करते हो, और स्फीयर के बाद में सारी जो भी बातें हैं, जिस लेवल पे कंपटीशन अभी तक चल रहा है, सही है, उसमें प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं सबकी बात करने वाले हैं, सही है कि नहीं। पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है ये मेंसुरेशन, ठीक है। ये मेंसुरेशन का जो लेवल आपके इस इन वीडियोस में रहेगा, सही है कि नहीं, वो आप अप टू सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दो, प्रिज्म की बात करोगे तो प्रिज्म पिरामिड में क्या अंतर होता है वो बात की बातें बताऊंगा मैं। प्रिज्म में 2 आधार होते हैं, पिरामिड में 1 आधार होता है, ठीक है। तो यहां पढ़ोगे आप बेलन, घन, घनाभ, सही है। यहां पर पढ़ोगे शंकु, शंकु का चिन्ह यहां पे आ जाएगा, 2 आधार हो जाएंगे, सही है कि नहीं। तो ऐसे ये सारी बातें पढ़ सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो 2D और 3D, त्रिविमीय और द्विविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय जो आपकी क्षेत्रमिति है वो स्टार्ट करने से पहले मैं वापस कह दे रहा हूं, ऐसा फिगर जो 2D सरफेस का है, 2D आकृति है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई है, उसके आयतन की बात नहीं होगी, केवल परिमाप की बात होगी। और अगला 3D सरफेस, 3D आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, उसके आयतन की बात होगी, परिमाप की बात नहीं होगी। चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले लेता हूं मैं बहुभुज, ठीक है। क्या करें, स्टार्ट देखो सबसे पहले बहुभुज से। बहुभुज में भी सबसे पहले ले लेता हूं मैं, देखो त्रिभुज, अब ज्योमेट्री को मैं यहां पे शामिल नहीं कर रहा, ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ ली। त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन से त्रिभुज में क्या होता है, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सही है कि नहीं भाई, इसके अंदर सारी बातें हो चुकी हैं। तो जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसमें जो सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये बेसिक बात सबको पता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक कोण कितना, 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी 60 डिग्री, और ये वाला कोण भी कितना आएगा,
60 डिग्री। आई होगी बात समझ में? सही है, बिल्कुल बेसिक। अब चलो, अगर मैं यहां से लंब डाल दूं और मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी हो, ये एडी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल बेसिक बात कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर ये पूरी भुजा आपकी ए है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर मान ली, ठीक है, ये लंब है तो ये लंब माध्य का भी होता है, कोण कारक भी होता है, ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। पूरी ए है तो ये जो बीडी है वो आ गई आपके पास 1/2 आदि आ गई। इस त्रिभुज को मैं बाहर लिख रहा हूं, अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये डी है, ये आपके पास बी है, ये a/2 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरी भुजा ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ए डी, ये ऊंचाई आपको बतानी है, ये क्या है? 90 डिग्री। अब देखो ऊंचाई कैसे आएगी, तो अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो इसके लिए ये तो लंब हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो आप, ये आधार हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। कर्ण पता है और आपको क्या पता है? आधार पता है, और आपको क्या निकालना है? लंब। या तो लंब कैसे निकालो? पाइथागोरस प्रमेय लगा के कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। सही है, कॉस थीटा कितना होता है, या टेन थीटा लगा लो यहाँ पे, देखो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? एडी। आधार कितना है? a/2। टेन 60 कितना होता है? √3। तो अगर यहां से 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ गया √3/1 बराबर 2AD/A। तो यहां से आगे मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ AD बराबर a√3। तो जो आपके पास AD का मान है वो आ गया a√3/2। ये क्या आ गई? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आ गई a√3/2, या कितना बोल सकते हो? √3/2 गुना कर दोगे किसका? भुजा का। सही है कि नहीं? भुजा गुणा √3/2, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई आपने निकाल ली, ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? चलते हैं आगे वाले पेज पे, देखना इधर। ये समबाहु त्रिभुज आपने ड्रॉ करा, ये ए, ये बी, ये सी, ये पूरी भुजा, इसका आधार कितना है? ए, तीनों भुजाएं ए, और इसकी ऊंचाई √3/2 गुणा ए, ठीक है। क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार तो कितना है? ए है पूरा, और ऊंचाई कितनी है? √3/2 गुणा ए, तो ए स्क्वायर आ गया, 2 2 4 आ गया, तो √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रूफ इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर आपके दिमाग से स्लिप हो जाए चीजें तो आप कनेक्ट कर पाओ एग्जाम हॉल में। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो कितनी होती है? √3/2 गुणा ए, सही है, और क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं इस पे लिखने वाला हूं, देखो ध्यान दीजिए। मैंने ऐसे लिख दिया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो पहली चीज बतानी है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे आप निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप।
भुजा पता है आपको तो आपको ऊंचाई पता है, ऊंचाई पता है तो आपको भुजा पता है। ठीक है, ऊंचाई का मान पता है यहाँ पे h, सही है। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h का मान होता है √3/2 गुणा भुजा a, और इसका मान दिया हुआ है 3√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास a/2 कितना आ गया 3, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। सही है, भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अगर भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई तो अगर इसके परिमाप की बात करोगे तो तीनों भुजाओं का योग कर दोगे a + a + a, तो 6 + 6 + 6 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा, नहीं आएगा? आई बात समझ में? क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल मैंने अभी बताया √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, सही है। तो √3/4 भुजा कितनी है तो 6 का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे एंड तक तो देखो कितना आ जाएगा √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 से डिवाइड किया 9, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, कर पाएंगे आप लोग। क्या है देखो, ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो भुजा पता है, सही है। भुजा निकाल ली तो परिमाप आ गया, भुजा आ गई तो क्षेत्रफल आ गया। भुजा दी हुई होती सीधी सीधी तो आप परिमाप भी बता सकते थे, क्षेत्रफल भी बता सकते थे और ऊंचाई भी बता सकते थे। तो ये आप दिमाग में रखें, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे और ध्यान दो, और लिखता हूं मैं क्वेश्चन एक, क्वेश्चन क्या, फिर आगे दूसरा जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेसिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, सही है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपको पता हो तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी, यहां पर आ जाएगा आपके पास ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे आमने सामने के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी, कोण बी कोण सी के बराबर भी होगा। अब चलिए, और एक चीज ज्योमेट्री में आप एक चीज पढ़ते हो, समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही लंब होती है, माध्यिका ही लंब होती है, सही है। तो माध्यिका ही लंब होती है, तो एक चीज ध्यान देना आप लोग सबके सब, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, सही है। ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी काम आता है, ध्यान देना। अगर मैंने यहां से माध्यिका खींच दी तो ये माध्यिका मतलब BD बराबर CD होगा, और ये कोण भी कितना आएगा 90 डिग्री। अच्छा, भुजा AB लिख भी देता हूं, एग्जाम में लैंग्वेज कैसे आती है, AB व AC ये तो है समान भुजा, AB और AC तो क्या है समान भुजा, और जो BC है वो है आपके पास असमान भुजा। BC क्या है आपके पास असमान भुजा। आई होगी बिल्कुल बात समझ में, सही है, बिल्कुल बेसिक बात है। और यहां पे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC दोनों ही कैसे त्रिभुज बन जाएंगे, समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रहती है, अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला सही नहीं बता रहा, फॉर्मूला रट के जाते हो आप एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है अलग, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है वो ध्यान देना। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर व असमान भुजा की लंबाई
समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर व असमान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सही है, क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे या फिर परिमाप पूछ सकता है, क्योंकि यहां पे अगर भुजाएं पता है तीनों तो परिमाप पता है और क्षेत्रफल भी पता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करना है, फॉर्मूला नहीं रटना है मैं कह रहा हूं। ठीक है, समद्विबाहु में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज करके देगा हाइट में और बेस में। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखो यहां से समान भुजा की लंबाई कितनी है 10 और ये भी कितनी है 10, पहली बात। असमान भुजा कितनी है 12, ये कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां से माध्यिका खींच दी, माध्यिका होगी वही क्या होगा यहाँ पर लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा ये माध्यिका है तो बी डी अगर ये पॉइंट है तो ये पूरी 12 है तो 12 का आधा ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होगी बात समझ में। अब देखो देखे आप अच्छे से, एक त्रिभुज ए बी डी को मैं बाहर लिख लिया, ये रहा आपके पास ए बी डी, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ी भुजा, ये तो क्या आ गया कर्ण, ये क्या आ गया इस कोण बी के लिए आधार। तो 6 10 के साथ जो ट्रिपलेट बनेगा वो 8 का आता है कि नहीं आता। सही है, 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्रमागत संख्याओं का ट्रिपलेट है। इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, सही है कि नहीं, 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। कर्ण का मान 10 पता है और आपके पास से आधार 6 पता है इस त्रिभुज का, तो यहां पर ये एडी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है ये आ चुकी है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, आधार पता हो, सही है, मतलब समान भुजाएं पता हो, असमान भुजाएं पता हो, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो आप ऊंचाई आराम से बता पाओगे। अब क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सही है, उसका फॉर्मूला ना बता के सीधा सीधा जो बेसिक हर ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान कितना है, पूरा त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई की बात करोगे तब कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो 12 8 2 से काट दो 6 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कि नहीं आया। इजी है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो, आधार पता हो तो ऊंचाई निकाल लेंगे आप लोग, ऊंचाई आ जाएगी तो ये दोनों भुजाएं आ जाएंगी। परिमाप की बात करते हो यहाँ पे, क्षेत्रफल तो बता दिया आप लोगों ने, परिमाप सही है कि नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा ही पता था परिमाप है 10 सेंटीमीटर, ये 10 ये 20 20 और 12 तीनों को जोड़ दोगे तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 10 और 10 20 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये तो इसका पेरीमीटर आ गया, एरिया कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई होगी आपको, बिल्कुल समबाहु और समद्विबाहु में। ठीक है, देखो इसी पे एक क्वेश्चन कैसा आया हुआ है उसकी और बात करते हैं अपन। समद्विबाहु त्रिभुज में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक सा क्या मतलब, हर बार फॉर्मूला बेस ना पूछ के आपसे पूछेगा बिल्कुल अलग है, और कैसे भी करके कंफ्यूज करने की सिचुएशन में आपको ला देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो ये ध्यान देना सबके सब, ये सीटी का पेपर खुल गया, इसके आगे चलते हैं। और चलो यहाँ देखो, यहाँ बताता हूं मैं, ध्यान देना सबके सब। इस पे देखो एक क्वेश्चन आया था अभी, बिल्कुल सिंपल सा था, समद्विबाहु त्रिभुज पे ही था ये, और क्वेश्चन कैसा था 20। चलो देखो इस, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें हाइट दी हुई थी, क्षेत्रफल दिया हुआ था, और आपको क्या बताना था वो देखो, ध्यान देना। 3 क्रमागत पूर्णांक, ये पेपर सॉल्यूशन भी है, आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे ये व्यवसाय प्रारंभ किया। ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है,
और आपने क्या पूछा है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ 192 सेंटीमीटर और इसका परिमाप पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बना के देगा आपको। तो देखो जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से क्या कर देंगे। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरा ए बी सी और इसकी हाइट अगर h है तो मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा। चलो इसको सीधा करते हैं, ड्रॉ ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, यहीं पे हो जाएगा। देखो ये ए बी सी जो माध्यिका होती है वही इसका लंब होता है, वही इसकी ऊंचाई होती है। और ऊंचाई का मान आधार तो कितना दिया हुआ है, देखो 24 सेंटीमीटर, पूरा आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना है इसका जो क्षेत्रफल है ये आगे इसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल 192 है। बिल्कुल बेसिक सा लगा दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का मान 24 पता है तो 1/2 इंटू 24 इंटू ऊंचाई, ये कितना आ गया 192 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल आउट कर दिया 12। तो जो इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आएगी, ठीक है, वो जाएगी 192/12। अगर आप 192 में 12 का भाग लगाओगे तो ये चला गया देखो 16 बार। ठीक है, देख भी सकते हो 12 एकम 12, 7 बज गया, 12 छिकाने 72। सही है, तो अब आपके पास इसकी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई आ गई इसकी कितनी 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब एक चीज और ध्यान दो, ये जो त्रिभुज है इसका आधार पूरा 24 सेंटीमीटर है, ये इसको माध्यिका है, लंब है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर आएगी और ये भी कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। आई क्या बात समझ में। अब जो त्रिभुज है एक, अगर इस त्रिभुज को बाहर लिख लो, देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, त्रिभुज है आपके पास ए बी डी को अगर ड्रॉ कर लोगे आप, ये रहा मेरे पास ए, ये रहा बी और ये रहा डी, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी 3 4 5 से ट्रिपलेट बनता है क्या आपका, 3 4 5 से ट्रिपलेट बनता है। तो 3 का देखो 4 गुना हो रहा है 12, 4 का भी 4 गुना हो रहा है 16, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, सही है, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20। तो ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई। आई बात समझ में, ठीक है कि नहीं। अब आप देखो इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा पता है, ये कितनी है 20 और ये भी कितनी है 20। सही है, तो अब इसका परिमाप निकालना है, तो 20 + 20 40, 40 और 24 64 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 64 सेंटीमीटर परिमाप पूछा था। कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे कंफ्यूज करता रहेगा, यहीं पे आपको समद्विबाहु त्रिभुज में घुमाता रहेगा। क्षेत्रफल का जो सूत्र है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा और उस पर उसको रटना भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, माध्यिका ही लंब होगी और माध्यिका ही लंब होगी तो जो सामने वाला आधार है उसको बराबर 2 भागों में ये बांटने वाला है, ठीक है कि नहीं। और आप पढ़ भी चुके हो बराबर 2 भागों में। ध्यान दो, यहां पर वापस आ जाओ इसी चीज पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे, बता दोगे। ये माध्यिका बराबर 2 भागों में बांट दी, लंबी हो गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या बन जाएंगे समकोण त्रिभुज। तो आपने मेंसुरेशन 3D में जो 2D वाला पोर्शन है उसमें त्रिभुज में भी कितने त्रिभुज पढ़ लिए 2, एक तो समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसके आगे की कड़ी में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो आप, और हर बार की तरह मैं यूं ही कहता रहूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और मेहनत में कमी मत रखना। आपकी जिंदगी में मलाल वर्ड से नहीं, काश वर्ड ये नहीं रहना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता, उस टाइम मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसा सीन आपकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।